नमस्कार बच्चों, मैं आपकी पाठ्य पुस्तक बसंत भाग 3 के पाठ 9 कबीर की साखियाँ के शेष भाग को लेकर उपस्थित हुई हूँ। बच्चों, 2 साखियाँ हम पढ़ चुके थे, तो चलिए शुरू करते हैं तीसरी साखी। माला तो कर में फिरे, जीभ फिरे मुख माही, मनुआ तो दहु दिसी फिरे, यह तो सुमिरन नाही। बच्चों, इस दोहे में कबीरदास जी ने जो दिखावा है, दिखावे की भक्ति है, उसकी कटु आलोचना की है। उन्होंने उसको बहुत बुरा कहा है जो लोग दिखावे की भक्ति करते हैं। कबीरदास जी कहते हैं कि माला तो कर में फिरे। कर मीन्स होता है बच्चों हाथ, और जब हम ईश्वर का स्मरण करते हैं तो माला फेरते हैं और माला का जाप करते हैं। और जब माला का जाप करते हैं कर मीन्स हाथ में माला को घुमाते हैं, और साथ साथ क्या करते हैं, जीभ भी फिरे मुख माही, और मुख में जीभ को घुमाते हैं, अर्थात मुख से ईश्वर का नाम बोलते जाते हैं और हाथ से माला को घुमाते जाते हैं। लेकिन कबीरदास जी क्या कहते हैं, मनुआ तो दहु दिसी फिरे। मनुआ मीन्स मन, दहु मैंने 10, दिसी मैंने दिशाएं। लेकिन मनुष्य का मन तो 10 दिशाओं में घूमता रहता है, यह तो सुमिरन नाही। तो इस प्रकार से जब हाथ में माला घूम रही है, मुंह से ईश्वर का स्मरण कर रहे हैं, हाथ में माला को घुमा रहे हैं, लेकिन मन जो है हमारा वो 10 दिशाओं में घूम रहा है, तो इस प्रकार से ईश्वर की भक्ति नहीं की जा सकती है। यह सच्ची भक्ति नहीं है। यह क्या है, सिर्फ आडंबर है, सिर्फ दिखावा है। अर्थात कबीरदास जी कहते हैं, हे मनुष्य, यदि तुझे ईश्वर की भक्ति करनी है तो अपने इस चंचल मन कैसा होता है, चंचल होता है, अस्थिर होता है ना। आप लोग पढ़ रहे हैं, पढ़ने में आपका ध्यान कहीं कहीं और जा रहा है, तो ये क्या है, चंचलता है, मन की अस्थिरता है। तो मन की अस्थिरता को क्या करना है, एकाग्रचित करना है। पहले अपने मन को एकाग्रचित कर और उसके बाद ईश्वर की भक्ति कर, तभी ईश्वर की सच्ची भक्ति होगी, और इस सच्ची भक्ति से ही ईश्वर प्राप्त हो सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो कवि कबीरदास जी ने यहाँ पर, संत कबीरदास जी ने बताया है कि यदि हमें ईश्वर का स्मरण करना है तो मन को एकाग्रचित करके हम ईश्वर की भक्ति कर सकते हैं। और यदि अस्थिर मन से, चंचल मन से हम ईश्वर की भक्ति करते हैं तो यह सिर्फ आडंबर है, दिखावा है। आडंबर मीन्स बच्चों दिखावा, ठीक है, आडंबर है और दिखावा है। और इस प्रकार के आडंबर और दिखावे वाली भक्ति की संत कबीरदास जी ने कटु आलोचना करी है इस दोहे में। एक बार फिर से नजर डाल लेते हैं बच्चों। माला तो कर में फिरे, कबीरदास जी कहते हैं कि माला हाथ में घूमती है और जीभ के द्वारा हम राम का स्मरण करते हैं, राम नाम जपते हैं और हाथ में माला को घुमाते हैं। लेकिन यदि हमारा मन 10 दिशाओं में घूमता रहता है तो इस प्रकार से ईश्वर की भक्ति नहीं की जा सकती है, ईश्वर का स्मरण नहीं किया जा सकता है। और यदि ईश्वर का स्मरण करना है तो एकाग्रचित मन से ही करना चाहिए, अन्यथा यह तो दिखावा है, आडंबर है। अब बच्चों इसके काव्य सुंदर पर आ जाइए। तो काव्य सुंदर में एक शब्द यहाँ पर आया है दोहे में, मुख माहे। मुख माहे में माँ वर्ण की आवृत्ति के कारण अनुप्रास अलंकार है बच्चों, और छंद दोहा छंद है, क्योंकि ये साखियाँ हैं, दोहे को ही साखी कहते हैं, तो सभी साखियों में दोहा छंद है, दोहा छंद लिख लीजिए। और भाषा आपकी सधुकड़ी भाषा है, पंचमेल खिचड़ी। चौथा दोहा देखिए बच्चों, कबीर घास ना नींदिए, जो पाँव तली होए, उड़ी परे जब आँख में, खरी दुहेली होए। अब इसमें बच्चों कबीरदास जी ने बताया है
कि हमें कभी भी छोटी चीज़, छोटी वस्तु या छोटे आदमी या गरीब आदमी या कमज़ोर व्यक्ति की निंदा नहीं करनी चाहिए। निंदा मीन्स बुराई नहीं करनी चाहिए, उसका विरोध नहीं करना चाहिए, उसकी अवहेलना नहीं करनी चाहिए। और उसको ध्यान में रख कर के ये दोहा लिखा है। कैसे? उन्होंने एग्जाम्पल क्या दिया है? कबीर घास ना नींदिए। कबीरदास जी कहते हैं घास ना नींदिए। नींदिए मीन्स निंदा करना। कबीरदास जी कहते हैं कि हमें घास की निंदा नहीं करनी चाहिए। निंदा क्या नहीं करनी चाहिए? कि हमें घास को तुच्छ नहीं समझना चाहिए। अब घास की निंदा तो नहीं कर सकते, तो क्या कर सकते हैं? घास को तुच्छ समझ सकते हैं, घास को छोटा समझ सकते हैं कि अरे ये घास का तिनका या तिनका मेरे लिए मेरा क्या बिगाड़ सकता है। लेकिन कबीरदास जी क्या कहते हैं? जो पाँव तली होए, जो हमारे पाँव के तली में तल पर यानी पाँव के नीचे जो तिनका आता है उसकी भी कभी निंदा नहीं करनी चाहिए, अर्थात उसको भी कभी छोटा नहीं समझना चाहिए। क्यों नहीं समझना चाहिए? उड़े पड़े जब आँख में, क्योंकि यही घास का तिनका यदि हवा चलती है तो उड़ करके हमारी आंखों में आ जाता है तो क्या होता है? खरी मीन्स बहुत ज़्यादा, दुहेली मीन्स दुख देता है। खरी मीन्स बहुत ज़्यादा पीड़ा देता है, दुहेली कष्ट देता है। तो यही घास का तिनका यदि हमारी आंखों में पड़ जाता है तो हमें बहुत कष्ट देता है, और जब तक निकल नहीं जाता है तब तक हम परेशान रहते हैं ना। तो यहाँ पर मुख्य रूप से कबीरदास जी ने बताया है कि किसका एग्जाम्पल देके, किसका उदाहरण देके? एक घास के तिनके का उदाहरण देते हुए बताया है कि जिस प्रकार से घास का तिनका हमारे पैर के नीचे जो होता है, यदि वो उड़ करके हमारी आँखों में आ जाता है तो हमें बहुत तकलीफ़ देता है, बहुत कष्ट देता है। जब तक वो निकल नहीं जाता है तब तक हम परेशान रहते हैं। तो हमें किसी भी घास के तिनके तक को तुच्छ नहीं समझना चाहिए, क्योंकि हर चीज़ का अपना महत्व होता है, हर वस्तु का अपना महत्व होता है। और जिस प्रकार वस्तु का महत्व होता है उसी प्रकार से मनुष्य का महत्व होता है। किसी भी व्यक्ति को निर्धन, गरीब या कमज़ोर व्यक्ति समझ करके उसका अनादर नहीं करना चाहिए, उसकी निंदा नहीं करनी चाहिए। तो बच्चों, इसमें भाषा आपकी जो काव्य सौंदर्य में हम लोग लिखेंगे भाषा, सदुकड़ी भाषा, पंचमेल खिचड़ी। छंद में लिखेंगे बच्चों दोहा छंद, और इसके साथ साथ यहाँ पर न नींदिए, घास न नींदिए में बच्चों अनुप्रास अलंकार है, न वर्ण की आवृत्ति हुई है। और कबीरदास जी ने भाव सौंदर्य में आप लिख सकते हैं कि कबीरदास जी ने यहाँ पर घास के तिनके का उदाहरण देते हुए बताया कि हमें किसी भी व्यक्ति, कैसे व्यक्ति? कमज़ोर व्यक्ति, गरीब व्यक्ति, लाचार व्यक्ति, मजबूर व्यक्ति की कभी उपेक्षा नहीं करनी चाहिए, कभी निंदा नहीं करनी चाहिए। बच्चों, रहीमदास जी का भी एक दोहा है इसमें जो मुझे याद आ गया है इस समय। रहीमन देख बड़ेन को, लघु न दीजे डारी, जहाँ काम आवे सुई, कहा करे तलवारी। यानी कि जहाँ काम आवे सुई, रहीमन देख बड़ेन को, बड़े लोगों को देख करके, रहीमन देख बड़ेन को, लघु न दीजे, लघु मीन्स छोटे लोगों की निंदा नहीं करनी चाहिए। लघु न दीजे डारी, डारी मीन्स त्याग नहीं देना चाहिए उन्हें। बड़े लोगों की संगत में रहकर छोटे लोगों को त्याग नहीं देना चाहिए। आगे क्या कहते हैं रहीमदास जी कि जहाँ काम आवे सुई, कहा करे तलवारी, क्योंकि जहाँ पर सुई काम आती है वहाँ पर तलवार तो कुछ नहीं कर सकती। दोनों ही नुकीली चीज़ें हैं ना बच्चों, तलवार और सुई, ठीक है। लेकिन कपड़ा यदि सिलना हो तो हमें सुई ही चाहिए, तलवार वहाँ कुछ नहीं कर सकती है। तो चाहे जितनी भी वो कीमती हो, जितनी भी बड़ी हो, उस तलवार की मदद से हम कुछ नहीं कर सकते कपड़ा सिलने में, ठीक। तो वहाँ जहाँ सुई काम आती है वहाँ तलवार कुछ नहीं कर सकती है। उसी प्रकार से बड़े लोगों को देख करके छोटे व्यक्तियों को त्याग नहीं देना चाहिए। ये जो दोहा है रहीमदास जी का,
ये और कबीरदास जी का दोहा ये घास ना नींदिए वाला इसी रेफरेंस में है। तो बच्चों आप इस उदाहरण को, रहीमदास जी के इस उदाहरण को इस दोहे के एक्सप्लेनेशन में कोट के रूप में भी लिख सकते हैं, ठीक है, रेफरेंस देते हुए भी लिख सकते हैं, आशय जब स्पष्ट करेंगे। तो आगे बढ़ते हैं बच्चों। पांचवी साखी देखे बच्चों, जग में बैरी कोई नहीं, जो मन शीतल होए, या आपा को डारी दे, दया करे सब कोई। अब इस दोहे में बच्चों कबीरदास जी ने बताया है कि मनुष्य को अहंकार नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो अहंकार होता है वो मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु होता है। उसको समझाने के लिए उन्होंने क्या कहा है, कहते हैं जग में बैरी कोई नहीं। जग में, संसार में, बैरी में शत्रु। इस संसार में कोई भी मनुष्य किसी का जन्म से दुश्मन नहीं होता, जन्म से शत्रु नहीं होता। जग में बैरी कोई नहीं, इस संसार में कोई किसी का शत्रु नहीं होता है। किसका नहीं होता शत्रु? जो मन शीतल हो। यदि आपका मन जो है शीतल है, मन शीतल कैसे हो? मनुष्य को जो अपने व्यवहार है और वाणी में शीतलता है, यदि किसी मनुष्य के व्यवहार और वाणी में शीतलता है, तो उस व्यक्ति का इस संसार में बैरी कोई नहीं, कोई शत्रु नहीं होता है। या आपा को डारी दे, आपा मिस होता है अहंकार, ठीक है। या आपा को डारी, डारी मिस त्याग दे। यदि मनुष्य अपने अहंकार को त्याग देता है, यदि मनुष्य अपने अहंकार को त्याग देता है तो दया करे सब कोई। तो संसार में सभी व्यक्ति उस पर दया करते हैं। दया कैसे करते हैं? उससे प्रेम करते हैं। और संसार में कोई भी व्यक्ति उसका शत्रु नहीं होता। सभी व्यक्ति, संसार के सभी व्यक्ति उससे प्रेम करते हैं। कब? जब वो अपने अहंकार को त्याग देता है। अब कबीरदास जी कहते हैं ये हमारा अहंकार ही है जिसके कारण संसार में हमारे शत्रु पैदा होते हैं, शत्रु उत्पन्न हो जाते हैं। इसलिए और इस अहंकार की उत्पत्ति कहाँ होती है? कहाँ पैदा होता है अहंकार? मन में। और यदि हमारा मन शीतल हो जाए तो क्या होगा? अहंकार का जन्म ही नहीं होगा। तो इसलिए कबीरदास जी कहते हैं कि मनुष्य का मन कैसा होना चाहिए? यदि शीतल है और उसके अंदर अहंकार नहीं है, उसने अहंकार का त्याग दिया है, तो जितने भी व्यक्ति संसार में हैं सब उससे प्रेम करते हैं, सब उससे मधुर व्यवहार करते हैं। संसार में कोई भी व्यक्ति उसका शत्रु नहीं होता है। एक बार फिर से देख लीजिए बच्चों, जग में बैरी कोई नहीं। कबीरदास जी कहते हैं कि इस संसार में बैरी में शत्रु, इस संसार में मनुष्य का कोई भी शत्रु नहीं होता यदि उसका मन शीतल होता। यदि मन शीतल होता, शीतलता में क्या क्या आ जाएगा? उसके मन में अहंकार ना होता, उसके मन में क्रोध ना होता, उसके मन में ईर्ष्या ना होती, तो उसका मन कैसे हो जाता? उसकी वाणी मधुर होती तो उसका मन शीतल हो जाता। और जब शीतल हो जाता है मन, या आपा को डारी दे। और यदि मनुष्य उस अहंकार को त्याग देता है, अपने अहंकार को त्याग देता है, तो दया करे सब कोई। संसार के सभी व्यक्ति उस पर दया करते हैं, उससे प्रेम करते हैं, उससे मधुर व्यवहार करते हैं और कोई भी उसका शत्रु नहीं बनता। तो बच्चों यहाँ पर काव्य सौंदर्य में आएंगे। काव्य सौंदर्य में आप भाषा लिखेंगे, सधुकड़ी भाषा, पंचमेल खिचड़ी, और इसके साथ साथ छंद लिखेंगे, दोहा छंद, जो मैं पहले भी बता चुकी हूँ आपको। साथ साथ बच्चों दे, डारी, दे के बाद फिर दया आया है, तो दे दया। यहाँ पर द वर्ण की आवृत्ति के कारण अनुप्रास अलंकार है बच्चों। और भाव सौंदर्य में आप लिखेंगे कि इस दोहे में, इस साखी में कबीरदास जी ने अहंकार को त्यागने की शिक्षा दी है। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पर आपका ये पाठ समाप्त होता है। उम्मीद है आपको पाठ अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अगले पाठ के साथ हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में आपसे फिर मिलेंगे। तब तक के लिए मैं आपसे विदा लेती हूँ। धन्यवाद।